नमस्कार दोस्तों, मैं अमर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं ईटर ब्लिस फाउंडेशन के इस ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहा हूं जो ना कभी किसी सोशल मीडिया पे मिले हैं और ना किसी यूट्यूब चैनल पे देखे गए हैं। जी हाँ दोस्तों, रामलला के अयोध्या में आने के बाद जिन्होंने संकल्प लिया है पूरे विश्व में रामलला के मंदिर का निर्माण करने का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही व्यक्तित्व आज हमारे बीच हैं। ईटर ब्लिस फाउंडेशन के संस्थापक स्वामी अखंड सम्राट आनंद जी महाराज और ईटर ब्लिस फाउंडेशन के डायरेक्टर राहुल मुखर्जी जी। जय सिया राम गुरु जी। जय सिया राम। जय सिया राम राहुल जी। जय सिया राम। तो जैसा कि राहुल जी, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है ईटर ब्लिस फाउंडेशन, इससे आप क्या क्या आगामी आपका प्रोजेक्ट है? और अभी सुनने में आ रहा है कि आप रामलला का निर्माण आपने यहाँ बनारस में करवाया है। आप इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाइए। देखिए, जो ईटर ब्लिस फाउंडेशन है जी, उसका जो मेन एम है वो सनातन धर्म को पूरे विश्व भर में फैलाना। जी, जो सनातन का ज्ञान है और वो ज्ञान जो कि प्राचीन ज्ञान है, अच्छा, जो हमेशा से वही था। लोगों ने हालांकि सनातन के नाम पे कई बार चीजों को बदल दिया, यहाँ तक कि सनातन धर्म का मतलब भी कई लोगों ने बदल दिया। जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी कि सनातन धर्म नहीं है, लेकिन उसका मतलब लोग धर्म निकाल लिए, हालांकि वो सही नहीं है। तो इन सारी चीजों को जब बदलाव किया गया, इन सब से परे जो सनातन धर्म वाकई में है उस चीज का नॉलेज हम लोग पूरे दुनिया भर में फैलाना चाह रहे हैं। और रामलला जो कि हमारे राम जी हैं, वो स्वरूप है सनातन धर्म के, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। अब देखिए, उनका जीवन काल अगर आप उठा करके देखें तो उन्होंने पूरे जीवन काल में एक भी बार चमत्कार नहीं किया उन्होंने। आप कृष्ण का जीवन उठा के देखिए, उन्होंने चमत्कार किया, सबको मालूम था वो भगवान है। लेकिन राम क्यों सत्य रह गए? राम मनुष्य योनि में जन्म लिए और मर्यादा में, जो मर्यादा एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का होता है, उसमें रह करके उन्होंने चीजें करी। वो चाहते तो समंदर को तो एक सेकंड में सुखा के वो लंका जा सकते थे, बिल्कुल, लेकिन उन्होंने वैसा नहीं किया। उन्होंने पहले ध्यान किया, सारी चीजें की। तो उस तरीके से राम का जो पर्सनैलिटी हम लोग को दिखती है, तो उसमें हमको मर्यादा पुरुषोत्तम दिखता है। और जो स्वरूप है सनातन के, और सनातन क्या है? सनातन वो यूनिवर्स का लॉ है जो कि शाश्वत है, जो अनादि काल से चलता आ रहा है, अनंत काल तक रहेगा, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। उस ज्ञान को हम पूरे विश्व भर में फैलाएंगे। और पहला जो हमारा प्रोजेक्ट है, हमारा जो पहला होने जा रहा है, वो हम लोग रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं ओल्स्ट शहर में, नेदरलैंड्स में ओल्स्ट शहर है जो कि एम्स्टर्डम से 100 किलोमीटर के दूरी पे है। वहाँ काफी हिंदू लोग रहते हैं और काफी लोग ऐसे भी हैं ना जो वहाँ पे मंदिर उतने हैं नहीं, और है भी तो वहाँ के लोगों को सही से हिंदी ही नहीं आती है। वो लोग हिंदू तो लिखते हैं रिलीजन में, और वो लोग सनातन को जानने के लिए बहुत लालायित भी है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि शुरुआत कहाँ से करें। यूट्यूब या कोई भी इंसान उनको सही ज्ञान नहीं दे पाता है। तो हम लोग वहां पे मंदिर बिल्ड कर रहे हैं, और मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ साथ मेडिटेशन सेंटर भी हमारी बन रही है। वहां पे उनको राम आवाहन योग क्रिया गुरुजी के द्वारा दिया जाएगा। और हमारी मूर्ति जो बन रही है रामलला की, वो बनारस से बन करके जा रही है, काशी से बन करके जा रही है। काशी जो वर्ल्ड का स्पिरिचुअल कैपिटल है, पूरे वर्ल्ड का स्पिरिचुअल कैपिटल, वहां से मूर्ति बन रही है। अपने आप में एक सौभाग्य की बात है ना? बिल्कुल। तो
यहाँ से मूर्ति बन करके जा रही है, और आगे भी सिर्फ नेदरलैंड्स नहीं, पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्रीज है, हम लोग का टारगेट है ज्यादा से ज्यादा कंट्री को हम लोग राम मंदिर वहां पे बिल्ड करें। या इवन कि यूके में भी, लंदन में भी हम लोग राम मंदिर को बिल्ड करें, वहां भी रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो, है ना। अब 500 साल बाद रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, ये पूरे हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं, जॉब करते हैं। कुछ ऐसे भी है जो पूर्वजों से रहते हैं, नेशनलिटी भी वहां की है, सिर्फ हिंदू है, डच नेशनलिटी वाले लोग हैं, यूएस में लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि वो सारे लोगों के लिए वहां मंदिर हो, जहां वो जाए, पूजा पाठ करे, रामलला से वाकिफ हो, कि रामलला के इम्पोर्टेंस को समझे। अब मूर्ति पूजा होती है, तो मूर्ति पूजा में क्या होता है कि लोग कहते हैं कि भगवान तो हर जगह है, फिर मूर्ति को क्यों पूजे। बिल्कुल, है ना। कई लोग जो नया नया आपका स्पिरिचुअलिटी में आते हैं, तो वो बोलते हैं भगवान तो सर्वव्यापी है, हर जगह है, तो हम फिर मूर्ति को क्यों पूजे। मूर्ति को पूजने के पीछे कारण है। अब अगर कोई चीज निराकार है, निर्गुण है, तो उसको समझेंगे कैसे। अगर नॉर्मल व्यक्ति को बोला जाए निराकार चीज को समझने के लिए, तो वो नहीं समझ पाएगा जब तक कि उसे आकार का नॉलेज ना हो। तो आकार से निराकार पहुंचा जा सकता है, लेकिन निराकार को उस तरीके से समझने के लिए हम लोग का उतना आगे हम लोग का ब्रेन नहीं जाता। और आजकल के लोग तो ज्यादातर लॉजिकल चीजों पे यकीन करते हैं। अगर आप जितने भी साइंस के स्टूडेंट देखे और मैथमेटिक्स, उनके कैलकुलेशन चलती है उनके दिमाग में, वो हर चीज को कैलकुलेटिव वे में चाहते हैं। लेकिन साइंस जहां तक पहुंच नहीं पाई है, जहां तक कि साइंस पहुंचेगी, एक ना एक दिन पहुंचेगी, उन सारी चीजों का भी वर्णन हमारे वेदों में है, पुराणों में है। तो उन सारी चीजों का ज्ञान उन सभी लोगों तक बांटना। कितने साल पहले तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्होंने लिखा था, यहां से पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, और कितने साल बाद लोगों ने ये खोज करी। तो हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे जितने भी ऋषि महर्षि हुए, तो उन सबको ये चीज का नॉलेज था। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, हर चीज का नॉलेज था। बिल्कुल। लेकिन हमारी दुर्भाग्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन इंडिया जो आज के डेट में एक डाइवर्स कंट्री है, कई लोग इसमें आए। शुरुआत से अगर आप नॉर्दर्न पार्ट को देखेंगे इंडिया में, तो कई लोग आए, इन्वेडर्स आए, जो हर तरीके से, वो कहते हैं ना कि लूट लूट के ले गए चीजें। कितने चीज वो बाहर ले गए, और कितने देश तो ऐसे हैं जो अभी पूरा हिंदू राष्ट्र है ना। लेकिन इंडिया हिंदू राष्ट्र नहीं है, क्योंकि ये डाइवर्स कंट्री है। हर रिलीजन के लोग यहाँ रहते हैं। मिक्स्ड अप चीजें इतने हैं कि लोगों को असलियत नहीं दिख पाती है। कहीं ना कहीं आज भी आप अगर YouTube में सर्फ करेंगे या गूगल में आप सर्फिंग करेंगे, तो हर जगह आप देखेंगे मिक्स्ड नॉलेज है। आप सोचेंगे अच्छा ये चीज तो बुद्धिज्म में भी है, ये चीज हिंदुइज्म में भी है, ये चीज क्रिश्चियन भी मानते हैं, कुरान में भी ये चीज लिखी है। तो हर चीज मिक्सअप हो गई है। लेकिन ये नॉलेज आया कहां से? वो है सनातन, है ना, जहां से ये नॉलेज आई। एक समय होता था जब वेद पढ़ा नहीं जाता था, वो सुना जाता था, और कई फैमिलीज थी जो कि उसको कानों से ही विद्या प्रोवाइड करते थे। तो वहां पे लिखने का हिसाब किताब नहीं था उस समय। उसके कई दशक बाद, कई सदियां बाद ये आया कि वेदों को लिखित में लाया गया। जब लिखित में वेद आया, सबके पास गया, तो उसके ट्रांसलेशन भी हुए। उसी तरीके से 33 देवी देवता 33 करोड़ बन गए, है ना। 33 कोटि है, लेकिन लोग उसको ट्रांसलेशन में 33 करोड़ बना दिए। कई किंवदंतियां हैं कि लोग 33 ऐसे बहुत से चीजें हैं जिसके बारे में राइट नॉलेज नहीं है लोगों के पास। बिल्कुल। तो हम लोग का एम है उस राइट नॉलेज को, उस राइट सनातन जो वाकई में है, उस चीज को लोगों तक फैलाना, है ना।
तो इस कड़ी में नो डाउट कई मुश्किलें भी आई होंगी आपके ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि रामलला की आप मूर्ति बना रहे हैं और वो भी डायरेक्ट यूरोप जैसी कंट्रीज लेकिन में। मुश्किलें तो हाँ। खैर आती ही हैं, बिल्कुल और जहाँ राम रहते हैं वहां रावण का प्रभाव हमेशा रहता है। लेकिन अंत में जीत किसकी होती है? रामलला की। जी। तो ऐसे कई अड़चने आई है, कई अड़चन जा चुकी है और कई अड़चने आएंगी भी। बिल्कुल। तो उन सबको हम हैं, हमारी संस्था है, राम जी खुद है हमारे साथ, और क्या चाहिए। अच्छा गुरुजी, जैसा कि राहुल जी ने अभी बताया कि वहां पे कहाँ कहाँ पे राम मंदिर का निर्माण करने जा रहे हैं आप लोग, तो ईटर ब्लिस फाउंडेशन के आप संस्थापक भी हैं, तो इसके साथ साथ और क्या आप देने वाले हैं लोगों को, क्या क्या इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझाएं। देखो, सबसे पहली बात तो हम लोग रामलला को लेके जा रहे हैं। बिल्कुल। उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा और सबके अंदर उनका प्राण प्रतिष्ठा होगा। वहां जितने भी लोग हैं, भाई राम तो सिर्फ हमारे नहीं है, सबके हैं। बिल्कुल। ये बेसिक चीज है। दूसरी चीज ये है कि जहां जहां हम लोग मंदिर का निर्माण होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगा, वहां पे मेडिटेशन सेंटर, जैसे कि राहुल ने कहा, यज्ञ सेंटर, ये सारी चीजें होंगी। अब ये राम आह्वान योग क्रिया जो हमारा है, वो बेसिकली है क्या? योग क्रिया तो आप नाम सुने ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। योग का मतलब कुछ योगा का बात आने से या वर्ड आने से केवल लगता है कि वो आसन हो गया, आसन होगा, ये सारी। योगा अगर आप देखोगे पतंजलि योग सूत्रा में बहुत स्मॉल पार्ट है ये आसन वगैरह, और हर जगह जो ये बना हुआ है ना कि योग ये है, योग से मोटापा, बाय डिफॉल्ट बहुत सारी चीजें सही होती है, मगर बेसिकली योग है क्या जो आपको आप तक पहुंचाए, है ना? जो रिलेशन आपका ऑलरेडी है डिवाइन के साथ, परवेडिंग पावर के साथ रिलेशन ऑलरेडी है, दैट है, उसको रिवाइव करने का ये सारा प्रक्रिया है, वहां तक पहुंचने का, है ना? हर चीज जो भी मार्केट में अवेलेबल होती है, हर चीज के साथ हमको एक चीज मिलता है, मैनुअल। अगर हमारा ये शरीर, हमारा ये ह्यूमन बॉडी देखा जाए, ये सबसे पावरफुल, फैंटास्टिक एंड सोफिस्टिकेटेड मशीन है पूरे पृथ्वी लोक का, है ना? कि जो भी चीजें हमको आसपास हर जगह दिखती है, वो सारा मनुष्य का ही बनाया हुआ चीज है। तो हमारा बॉडी, समझ लो आपकी बॉडी एक सबसे सोफिस्टिकेटेड वॉशिंग मशीन है, और आपको आज तक उसका कोई मैनुअल नहीं मिला, आपने प्लग में डाला ही नहीं। तो ये जो योग क्रिया है, बेसिकली ये मैनुअल है ना? और ये मैनुअल कैसा काम करता है? जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हो, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कुछ आसन प्राणायाम है इसके साथ, ये जब काम करता है, जैसे रात को लोगों को नींद नहीं आती है, इमोशनली आप स्टेबल नहीं हो, मेंटली आप सिक हो, सुसाइडल टेंडेंसीज आजकल यूथ के पास है, ये बहुत बड़ी चीज है। उसके साथ साथ डिप्रेशन, टेंशन, ये सारी चीज जो हम लोगों के साथ, सबके साथ जो आज की डेट का प्रॉब्लम्स है, पहले भी थी। योग क्रिया, रात को नींद ना आना, रात को आप सोने जाते तो क्या होता है, कल क्या होगा, परसों क्या होगा। आप हमेशा एक चीज देखोगे, ज्यादातर लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब भी कोई भी प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहता, है ना? वर्तमान काल जिसको कहा जाता है, प्रेजेंट मोमेंट मतलब अभी हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये प्रेजेंट मोमेंट है। मगर ज्यादातर समय क्या होता है, आप कोई भी कार्य करते हो, मोबाइल आ जाता है, या ध्यान आपका है कल क्या होना है, परसों क्या होना है। हमेशा आपका माइंड या तो पास्ट में रहता है या तो फ्यूचर में रहता है, मगर प्रेजेंट में नहीं रहता। ये बॉडी को तो हम लोग खुराक देते हैं, ये तो क्या कहते हैं, अन्नमय बॉडी है ना, अन्न से चलता है।
बट बेसिकली आपका जो सूक्ष्म शरीर है, जो सेटलर बॉडी है, कोजल बॉडी है, इसका भोग क्या है? मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन में आपको बोलूं तो मेडिटेशन शब्द तो सभी लोग जानते हैं। ध्यान, ध्यान मतलब आंख बंद किया और ध्यान में पहुंच गया, ऐसा तो है नहीं। उसका सर्टेन टेक्निक्स है, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कुछ प्राणायाम है। ये सारी चीजें क्या है? ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में रखता है। पहले तो जब आप कुछ दिन इसकी प्रैक्टिस करते हो, आप देखोगे आपकी माइंड प्रेजेंट मोमेंट में रहेगी। रात को आप सोने जाओगे तो नींद आ जाएगी। मेडिटेशन और स्लीप बोथ आर एफर्टलेस। अगर आप एफर्ट दोगे रात को नींद आने के लिए तो क्या आप सो पाते हो? नहीं। नहीं। तो दैट इज एफर्टलेस। तो मेडिटेशन इज ऑल्सो एफर्टलेस अपने आप। अब आंख बंद करके बैठ जाओ तो आपकी माइंड इधर इट गोज इन पास्ट और इन फ्यूचर, नेवर स्टेज इन प्रेजेंट मोमेंट, है ना। तो ये जो योग क्रिया है, राम आह्वान योग क्रिया, इसके थ्रू आप प्रेजेंट मोमेंट में पहले पहुंचते हो। तो कुछ दिन के प्रैक्टिस से आप देखोगे हमेशा आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। प्रेजेंट मोमेंट मतलब वर्तमान काल। ऐसा नहीं है कि आप फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दोगे, या कुछ प्रोग्राम आपको दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कोई कार्य करना है, तो अभी क्या है, अभी का सिचुएशन आप हमेशा इधर उधर रहते हो। जब आप योग क्रिया करना स्टार्ट करते हो फिर आप देखोगे आप प्रेजेंट मोमेंट में ही रहते हो, मगर ज्यादा फोकस, जो भी काम करोगे 100% दे के करोगे। और मेडिटेशन में पहुंचने का जो प्रोसेस है, ये सारी जितने भी योग क्रिया के प्रोसेस है, ये समाधि तक ले जाने का प्रोसेस है। समाधि मीन्स अवेयरनेस। देखो, दो चीज कॉमन है, दो चीज अनकॉमन है, स्लीप और मेडिटेशन में, मतलब नींद और मेडिटेशन में। एक तो हो गया कॉमन जो है, बोथ आर एफर्टलेस। और जो अनकॉमन है, जब आप सोते हो तो आपको पता नहीं लगता आप कहाँ पे हो, है ना। आप 4, 6, 8 घंटा रात को सोते हो, सवेरे के आपको पता लगता है आप कहाँ थे। मगर मेडिटेशन में यही है कि आपकी अवेयरनेस रहती है, सजगता रहता है, धीरे धीरे आपकी सजगता बढ़ती है। आप सांस ले रहे हो, क्या आप सजग हो? नहीं, ऑटोमेटिक। हाँ, ये एफर्टलेस है। एफर्टलेस। हाँ, सांस हमको मिला हुआ है, हमको मालूम ही नहीं हम सांस लेते। अभी देखो बीच में कोरोना आया था तो पता चला कि हम सांस भी लेते हैं। हाँ। तो सांस लेते हैं तो किस तरह से? हाँ? जब हमारे प्रिय रिलेटिव या कोई भी, इतने लोग नहीं रहे, उनके लिए ऑक्सीजन के लिए लोग लाइन लगा के खड़े हैं, पैसे लगा के खड़े हैं, घर पे फिर वापस लेके आए, पता चला वो रहे ही नहीं। जीवन भर उनको भी नहीं मालूम था कि वो सांस लेते हैं। उस प्रति फ्री में मिला है सांस, हमारी अवेयरनेस थी ही नहीं, हमने आज तक कोई क्रिया किया ही नहीं उसमें। देखो, फर्स्ट एक्ट ऑफ द लाइफ आप चले जाओ, क्या है? जब एक बच्चा जन्म लेता है, फर्स्ट एक्ट ऑफ द लाइफ इज इनहेल, है ना। वो इनहेल आज भी आपके साथ है, प्राण है, आप जिंदा हो। एंड व्हाट इज द लास्ट एक्ट ऑफ द लाइफ? जब आप इस शरीर को छोड़ते हो, एक्सेल। तो वो इनहेल जो आपने लिया था फर्स्ट, जब आप जन्म लिए थे इस पृथ्वी लोक पे, आज भी है ना आपके साथ, चल रहा है। बिल्कुल। वो तब तक चलेगा जब तक आप एक्सेल करके निकल नहीं जाते। देखो, ये लाइफ स्पैन जो है ना, वो एक इनहेल और एक एक्सेल के बीच का है, ये पूरा लाइफ स्पैन। अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, अच्छा बुरा, है ना। बिल्कुल। ये बहुत बड़ी साइंस है, इसको होली साइंस कह सकते हैं। तो ये सांस के प्रति अगर हम जागरूक हो जाए, तो कहते हैं ना, जैसे आपकी जो माइंड है, दैट इज जस्ट लाइक अ काइट, एक पतंग की तरह है। एंड योर ब्रेथ इज द स्ट्रिंग, डोर है। अब ये क्या है कि आप माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते हो। योर माइंड इधर गोज इन पास्ट और इन फ्यूचर। बिल्कुल। भूत में और भविष्य में माइंड जाता है। आप इधर गिरते हो, आप उधर गिरते हो, क्योंकि आपको पतंग उड़ाना नहीं आता। और जो डोर है वो ब्रेथ है, श्वास है।
ये श्वास को अगर आप थोड़ा पहचान लिए तो फिर आप पतंग उड़ाना सीख जाओगे, माइंड को कंट्रोल करना सीख जाओगे। माइंड का मालिक आप हो, माइंड आपके अंदर नहीं है, माइंड आपके बाहर है। हम्म। तो क्या यही कारण है कि जो आज का यूथ है, जो बच्चे हैं, वो पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, पास्ट या फ्यूचर वो ज्यादा सोचते हैं, इस वजह से? तो क्या इस योग क्रिया को नई जनरेशन या बच्चे इसको कर सकते हैं? बच्चों के लिए भी अलग कोर्स है उसका, ओके। मगर बेसिक जो राम हवन योग क्रिया का मैं बोल रहा हूँ ये 18 ईयर्स से है। ओके। बच्चों के लिए एक अलग कोर्स है जो 18 ईयर्स से बिलो 18 ईयर्स है। हाँ, और सबके लिए है। दिस इज फॉर ऑल ह्यूमंस, क्योंकि आपकी पर्पस ऑफ लाइफ ही ये बताएगा आपको कि ये है क्या। अवेयरनेस बढ़ाएगा, आपको आप तक पहुंचाएगा। एक दिन ये करते करते आपका अवेयरनेस इतना बढ़ जाएगा कि आपको फिर समझ में आएगा, एक एक चीज का आपको एहसास होगा, आप विटनेस होगे। अभी राम जी की बात राहुल बता रहे थे, देखो जितने भी अवतार हुए या आए, तो जैसे हम लोग बचपन से रामायण पढ़े हैं या रामायण के बारे में सुने हैं कहानी के हिसाब से अपना दादा दादी से, घर के बड़ों से, मगर उसका अगर एक सार देखोगे, उसको साड़ी कहते हैं ना, जो एक हर चीज में, जैसे राम जी जब राजा थे तब भी खुश थे, बिल्कुल। वो जब वनवास गए, वन में गए सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, तब भी वो खुश थे। बिल्कुल। एक चीज आप देखो कि जितने भी हमारे अवतार आए मनुष्य रूप में, वो एक सीख दे के गए हैं, जो सोचने वाली बात है और जिसमें नजर डालने वाली बात है कि एज अ ह्यूमन अगर आप जन्म लेते हो तो आपको कोई भी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? बिल्कुल। मतलब हमको फर्क क्यों पड़ता है अगर आप रूट पॉइंट तक जाओगे? क्योंकि हम इन्वॉल्व है, इस बॉडी को ही हम मानते कि मैं ही हूं, इस मन को ही हम मानते हैं कि मैं ही हूं, मगर ये आप दोनों नहीं हो, आप इससे परे हो, इससे ऊपर हो। देखो ये जितना भी समझाऊं ना मैं, ये समझ में आने वाली चीज है नहीं, महसूस करने वाली चीज है क्या कि आप उस चीज में बिलीव करते हो जो आपके 5 सेंसेस आपको बताती है। टचिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, सीइंग, ये पंच तत्व जो कहा जाता है ना। बचपन से आप सभी लोग क्या सुने, भगवान है भगवान नहीं है, भगवान है भगवान नहीं है ना। उसके पीछे लॉजिकल माइंड तो हमारा वैसा बोलता है, भगवान को मैंने देखा नहीं कभी, सुना नहीं कहीं। तो जो चीज हम ये 5 सेंसेस से फील करते हैं उसी पे हम 100% भरोसा करते हैं। अब साइंटिफिकली हमको मालूम है इस कमरे में ऑक्सीजन है, क्योंकि हम सांस ले रहे हैं, हम जिंदा है, प्राण शक्ति है, फलाना इधर उधर सब कुछ मालूम है। बट बेसिक चीज अगर देखा जाए तो वो भी नहीं दिखता है ना। तो जो चीज नहीं दिखता वो चीज पावरफुल भी ज्यादा होता है। The things which are invisible are more powerful than visible things, है ना। आपकी सेटलर बॉडी आपको दिखती नहीं है, आपकी कोजल बॉडी नहीं दिखती, मगर है, भगवान नहीं दिखते। वो ये 5 सेंस से आप भगवान को फील नहीं कर सकते। जब आप योग क्रिया करते हो, उस तलाश में जाते हो, और बल्कि जिसके लिए आप ये मनुष्य जीवन में आए हो, जब उसके ओर आपकी जर्नी शुरू होती है स्पिरिचुअलिटी की ओर, और आप जब इस प्रक्रिया में कुछ दिन तक प्रैक्टिस करते हो, तब ये 5 सेंसेस के अलावा भी कुछ सेंस आपके बॉडी में एक्टिवेट हो जाती है बेसिकली। और ये सबसे वो बहुत तगड़ी है। उस सेंस से आप फील कर सकते हो कि भगवान है। अदरवाइज डाइसी है, 50-50 है, भगवान है नहीं है। अब भगवान नाम की खूटी यहां अगर लगा दिया जाए, आप ऐसे पकड़ोगे उसको, नीचे पैर रहेगा,
अरे अगर नहीं है तो हम तो गए। तो बेसिकली उस सेंस तक पहुंचने के लिए, उस डायमेंशन तक पहुंचने के लिए कुछ क्रियाएं करनी जरूरी है। वो योग क्रिया है। और भी योग क्रिया का आप नाम सुने होंगे, बिल्कुल बिल्कुल। मगर ये राम आह्वान योग क्रिया जो है, ये बहुत पावरफुल, बहुत एंशिएंट योग क्रिया है। जब इसकी प्रैक्टिस लोग करना शुरू किए, उसके बाद ही लोगों के मन में बाहर ख्याल आया कि हमारे यहाँ भी रामलला का मंदिर होना चाहिए, जो कि काफी सालों से वहाँ नेदरलैंड्स की ही बात करें, क्योंकि ये हम लोग का पहला कार्य है जो बाहर विदेश में होने जा रहा है। वहाँ भी लोगों का था कि जो 200 साल 300 साल से, काफी जनरेशन से वहाँ है, सिटीजन वो डच है, वहाँ के है, बट रिलीजियन उनका हिंदू है। जब उन लोग मेडिटेशन में आए, जब योग क्रिया किए, तो एक अलग ही चीज उनके अंदर आया। तो सब बोले कि यहाँ भी हम लोग को मंदिर चाहिए, क्योंकि कई जनरेशन है जो कभी इंडिया आए नहीं है, वो हिंदी भी नहीं बोल पाते, उनका लैंग्वेज डच है। ओके। है ना बेसिकली। मगर रामलला तो सबके है पूरा दुनिया में है, और आगे चल के हर जगह जाएगा जी। कि ये मेन उद्देश्य है जीवन का, है ना। और योग क्रिया के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है। कई एपिसोड निकल जाएगा आपका योग क्रिया के बारे में। योग क्रिया बेसिकली समझ लो कि मनुष्य का जर्नी जो है कोई सर्टेन डेस्टिनी तक है। अब वहां पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं। लोग पैदल भी चल सकते हैं, लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल, कई व्हीकल से जा सकते हैं। मगर अगर फास्ट पहुंचना हो तो एक ही एयरलाइन से, जिसका नाम राम है, जिसके थ्रू आप जल्द से जल्द वहां तक पहुंच सकते हो। तब आपको पर्पस, तब आपके मन में जितने भी प्रश्न हैं, उत्तर है, वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। दैट इज एनलाइटमेंट। ये चक्र का ही सारा खेल है। जो भी परिस्थितियां है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिप्रेशन है, जो भी रिलेशन में कोई प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम है, आपकी जितनी भी टेंशन, डिप्रेशन, जो भी प्रॉब्लम्स एक इंसान को है, वो सारे हमारे चक्रों का ही प्रॉब्लम है। उसी का निवारण जो है, उसी का जो सॉल्यूशन है, दैट इज क्रिया योगा। स्टेइंग इन प्रेजेंट मोमेंट। आपके अंदर आपकी माँ ऑलवेज है। पहले तो आपके अंदर से फियर चला जाएगा इसको करने के प्रैक्टिस से। सबसे बड़ा फियर क्या है लाइफ में, बताओ? मरने का फियर, मरने का। डेथ। बिल्कुल। अपना या अपनों का, है ना। अगर ऐसा पता चल जाए कि तुम मरते ही नहीं हो, फियर रहेगा? कभी ये जीवन कितना खूबसूरत दिखने में लगेगा। हाँ। अभी क्या है कि देखो, ये कमरे का कलर व्हाइट है, अब कहीं भी थोड़ा ब्लैक है ना, तो ज्यादातर लोगों को वो काला अंधेरा ब्लैक ही नजर आता है ना। वो ब्लैक डिलीट हो जाएगा, वो दिखेगा ही नहीं तुमको। अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अवेयरनेस का मतलब जानते हो? देखो, माँ के पेट में जब हम होते हैं, मतलब एक सेल होता है बेसिकली, है ना जी। एक सेल से फिर दूसरा सेल, तीसरा सेल। मगर एक सेल को मालूम है कि आंख कहाँ बनना है, नाक कहाँ बनना है, होंठ, जीभ, लीवर, हमारे ऑर्गन्स, किडनीज, पैंक्रियास, नाखून, उंगली, बाल। ये पूरा टेक्नोलॉजी उस एक सेल के पास है। क्या इतनी जानकारी हमारे पास है? हमारे सेल्स को मालूम है सारी चीजें। क्या हमको मालूम है? नहीं। सही बात। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारे सेल्स को वो सारी, पूरे ब्रह्मांड का जो ये टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें मालूम है। मुझे नहीं मालूम। तो क्या हम अपने सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं?
ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो कहा जाता है ना, राम से बड़ा राम का नाम, जी। है ना। समझ लो कि राम तक पहुंचना है या खुद वहां तक पहुंचना है, तो पहुंचने के लिए मार्ग तो बहुत सारे हैं, है ना। मगर ये राम आह्वान योग क्रिया जो है, ये तुमको उस जगह तक पहुंचाएगा जहां से तुम कम्युनिकेट उनके साथ भी कर सकते हो। उनके पास सारी टेक्नोलॉजी है, मगर अननोइंगली हमको मालूम ही नहीं है किस तरह से जाना है। अब बचपन में देख लो, ये जो टेंशन है, सिंपली ये टेंशन क्या था, ये एक शब्द था ना, बिल्कुल। सिंपल वर्ड। हम लोग माँ बाप से, रिश्तेदार से, कई लोगों से ये वर्ड तो सुना ही है, मगर हम क्या इफेक्टेड थे? हमारे लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड था। मगर जैसे हम बड़े होते गए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आता गया, वो क्या वर्ड रह गया, ये हमारे बॉडी का एक पार्ट बन गया। बिल्कुल, ये तो एकदम पार्ट बन के रह गया है। जब टेंशन होता है तो क्या होता है? धुक धुक धुक, धक धक धक, हाँ, होता है ना। बिल्कुल। तो ये बचपन में भी अगर तुम देखोगे, जब हम कोई गलत काम करते थे, झूठ बोलते थे, तब भी ये होता था। आज भला हमको सुनाई नहीं देता, मगर वो होता है। मगर हम इससे थोड़ा दूर जा चुके हैं, नजदीक आना है, उसके पास जाना है। यही लाइफ है। देखो, बात बात में ये झूठ जो है ना, ये एक आदत बन चुकी है ना। हम लोग कुछ भी बोलते, अब तुम देखोगे कहीं भी, जो जितना अच्छा झूठ बोलता है वो उतना स्मार्ट है। मगर सिर्फ तुम्हारा फोन ही स्मार्ट है, इतना जान लो। बिल्कुल। तुम स्मार्ट नहीं हो। जैसे कहा जाता है ना, किसी को देखो बात करते हुए, भाई तुम कहाँ हो? आ गया हूं, तुम्हारे घर के नीचे हूँ। पता चलेगा वो अपने घर के नीचे है, है ना। ये आदत है। इस कमरे में कोई नहीं है, हम कुछ भी कर सकते हैं, किसी ने देखा नहीं, तुमने देखा। सबसे बड़ी बात है, तुमने देखा। कर्मा है क्या? डूइंग एक्शन इज कर्मा, है ना। जब तुम क्रिया योग में आगे बढ़ोगे तो धीरे धीरे ये सारी चीजें, ऑल द टेक्नोलॉजी जितनी भी अब है, जो भी इस ब्रह्मांड का जो नियम है, जो भी कह लो उसको, हाँ, ये सारी चीजें तुमको धीरे 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 पता लग जाएगा, है ना। तब तुमको समझ में आएगा, अवेयरनेस बढ़ जाएगा तुम्हारा। तब देखोगे कि ये कर्मा, ये जो कर्म लोक है, जो भी हम एक्शन करते हैं, उसका फल हम ही को मिलता है, वेदर इट इज गुड और बैड। बोथ हैज गॉट वेट, दोनों में वेट है। जो भी तुम्हारी परिस्थितियां है, वो सारे कर्मों के वजह से ही है। तो समझ लो कि इनविजिबल बैग है तुम्हारे शोल्डर में, तुम्हारे कंधे में। ऑल द टाइम यू आर कैरिंग ए इनविजिबल बैग ऑन योर शोल्डर। आजकल देखे हो, ज्यादातर लोगों को ये घुटने का प्रॉब्लम होता है। जी जी, ये बहुत हो रहा है। नी रिप्लेसमेंट आम बात हो गई है, सर्दी खांसी की तरह। आफ्टर 50, आफ्टर 45, 50, घर घर में तुम देखोगे नी रिप्लेसमेंट हो रहा है। कई लोग सोचते हैं कि मोटापा बढ़ रहा है, वजन घटाना है। वो वजन घटा देते तो और ज्यादा झुक जाते। ये पृथ्वी तत्व है ना, ग्रेविटी,
जितना कर्म तुम इकट्ठा कर रहे हो, ये इनविजिबल बैग है, ये कर्मों का बैग है। समझ लो, गुड कर्मा दैट हैज गॉट वेट, बैड कर्मा दैट टू हैज गॉट वेट। इसको खाली करना है ना। ये इनविजिबल बैग है कहाँ? तुम्हारे सेकुलर बॉडी में है। जैसे शैडो होता है ना, परछाई जिसको कहते हो, तुम जो भी काम करते हो, जैसे तुम लिख रहे हो, तुम बोल रहे हो, साउंड, फिजिकली कोई वर्क करते हो, यही कर्मा है ना। तो तुम्हारा जो सेकुलर बॉडी है तुम्हारे ऊपर, जो परछाई की तरह, वो भी सेम काम करता रहता है। वो पूरा इंप्रेशन इकट्ठा करता है। वो जब भर जाता है तो लोग देखोगे आफ्टर 40s ऐसे झुक जाते हैं। उसको खाली करने का ही टेक्नोलॉजी क्रिया योगा है। क्रिया योगा तुम करने लगते हो, उड़ने लगते हो, यू स्टार्ट फ्लाइंग। फ्लाइंग डजंट मीन्स कि तुम्हारा पंख हो गया उड़ने लगे, मगर खड़े होगे चलोगे तो पता नहीं लगेगा तुम चल रहे हो। तुम्हारी एज हो गई 60-70, तब भी पता नहीं लगेगा कि तुम चल रहे हो। पहले जमाने की योगी लोगों को देखे हो ना, कितने फिट रहते थे। उनका जितना बोझा था ना, वो जानते थे टेक्नोलॉजी। जब तुम समाधि में पहुंचते हो, व्हाट इज एक्चुअली मेडिटेशन? ओनली क्लोजिंग योर आईज इज नॉट मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द फूड फॉर योर सोल। तुम जीवन भर खुराक हम देते हैं हमारे बॉडी को, है ना। और मेडिटेशन, जब तुम असली मेडिटेशन में पहुंचते हो, यू नीड अ गुरु फॉर दैट, यू नीड अ मास्टर। मास्टर जब तुमको कुछ ब्लेसिंग देगा, शक्तिपात देगा, तो तुम फिर प्रेजेंट मोमेंट में आओगे। अदरवाइज तुम्हारा चक्रा ऐसे ऐसे गुड बैड गुड बैड गुड बैड गुड बैड चलेगा। प्रेजेंट मोमेंट में आओगे, फिर तुम्हारी जर्नी जो है शुरुआत होती है। और जब तुम समाधि स्तर में पहुंचते हो तो तुम्हारी क्लियरिंग शुरू होती है, क्लींसिंग। जितना तुम इकट्ठा किए हो वो उस इनविजिबल बैग में, गुड कर्मा का भी वेट है, बैड कर्मा का भी वेट है ना। सोने का ईंटा है तो भी वेट है, और मिट्टी का है तो भी वेट है ना। फिर जब तुम्हारा फूड मिलना शुरू करता है तुम्हारे सोल को, तुम्हारे आत्मा को, कॉन्शियसनेस को, जो सनातन है, तुम्हारी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। खुशी, हैप्पीनेस। आज की डेट में मैं तुमसे पूछूं, अमर, आर यू हैप्पी? तुम हैप्पीनेस को ले जाओगे फ्यूचर टेंस में, आई विल बी हैप्पी। क्या ये चीज मिलेगा तो हैप्पीनेस होगा। उस सामान के साथ हैप्पीनेस नहीं आता, वो तो अंदर है। हम राम तक पहुंच नहीं पाए जो जर्नी है। अभी जो हैप्पीनेस है वो सोच लो, जैसे रास्ते में गड्ढे होते हैं ना, जब बारिश होता है तो क्या होता है, गड्ढे में थोड़ा बहुत पानी जम जाता है, तुम चलते हो तो छलकता है, तो कितना पानी रहता है, थोड़ा बहुत। तो वैसी खुशी थोड़ा बहुत ही तुमको मिलता है। कुछ भी तुम्हारा डिजायर हो वो फुलफिल होता है या अचीव होती है कोई भी चीजें। ये चीज हुआ तो मुझे खुशी मिली, मगर बहुत थोड़ा सा। याद करो वो दिन जब तुम बहुत छोटे थे और बचपन में तुम्हारे पिताजी ने कभी तुमको साइकिल खरीद के दिया हो। वो जो खुशी थी, और आज अगर तुम एक गाड़ी भी खरीदते हो, मे बी BMW या बढ़िया ब्रांडेड कार, वो खुशी ज्यादा थी कि, और कितना देर तक थी। तुम इसको कंपेयर करो दोनों में, बिल्कुल, है ना। तो खुशी अगर पूछेंगे तो ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस मीन्स वन मिजरी हैज जस्ट गॉन अवे, सेकेंड इज अबाउट टू कम, द मिडिल पॉइंट इज हैप्पीनेस। अभी कोई दुख नहीं है, दुख आने वाला है, एक दुख बीता है, बीच का जो समय है वो हैप्पीनेस है ना, इजंट इट? ऐसा ही है, यही हैप्पीनेस है। तो जब तुम मेडिटेशन और क्रिया योग में जाते हो ना, तो वो जो पानी जो छलक रहा था, धीरे धीरे तुम तालाब की तरफ पहुंचते हो, तालाब से धीरे धीरे तुम नदी की ओर जाते हो, फिर नदी तुमको
ओशन तक ले जाता है, महासागर तक, जहां उसकी कमी नहीं है, जिस चीज की तलाश में तुम यहाँ आए हो। और जो इनविजिबल जो बोझा है कर्मा का, जब तुम मेडिटेशन में जाते हो तो वो सारी चीजें तुम जब डिलीट करके वहां तक पहुंचते हो ना, तो दैट इज मोक्षा एक्चुअली। गेटिंग समथिंग, एवरीथिंग जो भी है तुम्हारा चीजें है, मेटेरियलिस्टिक चीजें है, सबको तुमने प्राप्त किया, बट अटैचमेंट नहीं है। विल ओनली विटनेसिंग, साक्षी, आई एम नॉट दिस, ये बॉडी भी मेरा नहीं है, ये मन भी मेरा नहीं है, मैं कोई और हूं। जैसे मूवी देखने जाते हो, मान लो, तो मल्टीप्लेक्स में गए, मूवी देखे, कुछ इमोशनल अगर सीन्स होता है तो क्या होता है कि हम उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं मेंटली, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ऐसा सीन आया, हमारे आंख से आंसू आ जाते हैं, बहुत खुशी का हुआ, हम हंसने लगते हैं, मगर एट लास्ट तुमको मालूम है कि तुम्हारी लाइफ में कोई असर नहीं होने वाला उसका। अगर सैडनेस भी है, आंख से आंसू भी आ गया, तो तुमको मालूम है तुम रिक्लाइनर में बैठे हो एसी में, बस 10 मिनट में मूवी खत्म होगी और तुम चले जाओगे। मगर ये जीवन की मूवी क्या है बताओ? तुम मूवी देख तो रहे हो वहां रिक्लाइनर में बैठ के, मगर जो हीरो है वो तुम हो, हीरोइन तुम्हारी वाइफ है, बच्चे भी तुम्हारे ही बच्चे हैं। उस समय निकलना मुश्किल है, क्योंकि तुम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो गए। मगर वही क्रिया योग से तुम फिर से रिक्लाइनर में आके बैठ जाते हो और हर चीज को देखते हो, है ना। देखो, जितने भी अवतार आए जीवन में, ये मैं सभी से कहता हूं, मैं हर जगह, कि देखो एक चीज सीखने लायक है कि वो इफेक्टेड नहीं हुए, है ना, वो इफेक्टेड नहीं हुए। जो भी स्थितियां आए वो उसको एक्सेप्ट किए। इफेक्ट क्यों नहीं हुए? क्योंकि वो ऑलरेडी वहां तक पहुंचे हुए थे, उनको मालूम था, वो दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए आए। आज भी हम 7000 साल पहले राम जी आए थे, आज भी जानते हैं ना कि क्या क्या हुआ जीवन में। उसका लेसन ऐसे लो कि वो इफेक्टेड नहीं थे, वो राजा थे, राजमहल में थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, और जब वो वनवास में गए थे तब भी मुस्कुरा रहे थे। ये सीखने की चीज है कि हम विटनेसिंग, वी आर ओनली विटनेसिंग। तुम तब जब तक वहां तक नहीं पहुंचोगे तब तक तुम जीवन को समझ ही नहीं सकते। और ये क्रिया योगा है ही तुम्हारे चक्रों के थ्रू जो है एक्टिवेट करके सेटलर वर्ल्ड तक पहुंचना है। जो तुम्हारी सेटलर बॉडी है वो क्लीन होगी, क्लीन होगा तो तुम्हारा बोझा हल्का होगा, तुम्हारे सिचुएशंस बदल जाएंगे, अवेयरनेस बढ़ जाएगा। अवेयरनेस का मतलब जानते हो क्या है? पानी पीते हो, पानी को महसूस करते हो? ये सब मिसिंग है ना। फोन में बात कर रहे हो, पानी पी रहे हो, खाना खा रहे हो। जब तुम इसमें आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी बॉडी के देखो मिलियन और ट्रिलियन सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर। जब वो सारे हमारे साथ हो जाएंगे, या मैं उनके साथ अटैचमेंट जो है वो रिलेशन और रिवाइव कर लेता हूं, तो तुम्हारी जीवन हर तरह से बदल जाएगी। तुम नहाओगे, अभी कैसे नहाते हो? बस पानी से नहा लेते हो। उस वक्त तुम्हारी फीलिंग अलग हो जाएगी, अवेयरनेस अलग हो जाएगी। बॉडी में एक एक सेल, एक एक पानी का ड्रॉप गिरेगा ना, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ, ये हर जगह तुम फील करोगे। तुम पानी पियोगे, पानी का जो एक एक मॉलिक्यूल्स है, एक एक वो है, तुम्हारे अंदर जुबान में आएगी, उससे टच करेगी, वो अंदर जाएगी, ये सेल्स को टच करते हुए तुम्हारे अंदर ब्लडर में जाएगी। खाना खाओगे, ऐसा होगा। तुम चलोगे फिरोगे लोगों के साथ, फिर कई चीजें एक्टिवेट हो जाएगी तुम्हारी बॉडी में। अभी जो है उससे तुम भगवान, परवेडिंग पावर, एनर्जी, ये सारी चीजें महसूस नहीं कर सकते। तुम्हारा पहला सवाल क्या था? तंत्र। तब तुम तांत्रिक बन जाओगे। शिव कौन है? कोई शिवा,
डू यू नो? नहीं. A complete human being is Shiva. You become Shiva. यही जर्नी है. मनुष्य योनि मतलब मनुष्य का जो शरीर है वो जब पूरी तरह से काम करने लगता है, यू बिकम शिवा. जो बड़े बड़े महापुरुष जो हमारे सेंट्स हुए, उनको क्यों समाधि दिया गया? हमारे बॉडी को तो पंच तत्वों में सब लोगों को मिला दिया जाता है कि पंचभूत से आए, पंच तत्वों में जो है उसको मिला दिया जाता है. हिंदुइज्म में ऐसा है. मगर जो बड़े ऋषि महर्षि हुए उनको क्यों समाधि दिया गया, कभी जानते हो? नहीं मालूम? नहीं. ये बॉडी का मैं बोला ना कि वो मैनुअल नहीं मिला, उनके पास मैनुअल आ गया, वो वहां तक पहुंच गए, वो शिवा बन गए. उनकी मशीन की हर एक पॉइंट, हर एक पैनल को उन्होंने चालू कर दिया. चालू करके वो मेन डोर से बाहर निकल गए, समाधि ले लिए, है ना? और मशीन चालू है उनकी, समाधि दे दिया गया. आज भी तुम जाते हो किसी के समाधि पे, वहां जाके लोग मन्नत करते हैं, प्रेयर्स करते हैं, पूरी भी होती है ना, हर चीज सुनी जाती है, क्योंकि वो है वो सैकड़ों साल से उनकी बॉडी वर्क कर रही है. बॉडी सबसे सोफिस्टिकेटेड मशीन है ना. ये जब वर्किंग कंडीशन में वो निकल गए बाहर. अच्छा. वो आज भी वर्क कर रहा है. बाकी बॉडी वर्केबल कंडीशन में नहीं है, फिर पंचो तत्व में मिला दिया जाता है, मगर वो वर्केबल कंडीशन में. दिस इज क्रिया योगा. अच्छा, अभी माहौल को थोड़ा और राममय बनाते हैं हम लोग. तो गुरुजी, राम ही क्यों? राम नाम सत्य है ही क्यों? हाँ, ये भी बात है. जहां से मतलब एंड हुआ था ना, वहीं से शुरुआत करो. जब लोग शरीर छोड़ते हैं, एंड में सब क्या कहते हैं, वो दोबारा प्रवेश भी नहीं कर पाते. तो सब रिश्तेदार जब कंधा देते हैं, शमशान तक ले जाने की यात्रा करते हैं, राम नाम सत्य है. कहते हैं कि यही है सत्य, जो इस जीवन में कर तो नहीं पाए, अगले जीवन में याद रखना, मगर बाय डिफॉल्ट भूल जाओगे जब पैदा होगे तो. सही बात. तो राम तक पहुंचना मतलब खुद तक पहुंचना. खुद तक मीन्स खुद अपने आत्मा तक. राम रूपी आत्मा, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारा आत्मा. ये शरीर तो चला जाएगा एक दिन, मगर पर्पस क्या है? किस पर्पस के लिए हम इस पृथ्वी लोक में, इस कर्म लोक में आए हैं? जो मैं कह रहा था, लिबरेशन, मोक्षा. अपने आप तक जब पहुंचोगे तो तुमको ऑलरेडी तुम एनलाइटेंड हो जाओगे. तब तुम समझ लोगे कि ये बॉडी भी मैं नहीं हूं, ये माइंड भी मैं नहीं हूं, ना मैं कभी जन्मा था, ना ही मैं कभी मरूंगा. ये बर्थ जो होता है ये बॉडी का होता है. आत्मा तो इमोर्टल है, और ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है. वही तुम हो, वही राम है. और राम तक की जो जर्नी है, बीइंग समवन टू नो वन एंड नो वन टू एवरीवन. ये जो मैं हम लोग करते हैं ना, ये ईगो जो है, ये मैं है क्या? जब आप योग क्रिया करते हो, जैसे हम लोगों का राम हवन योग क्रिया है, तो योग क्रिया के माध्यम से ये वही है जर्नी. बीइंग समवन, आप समवन हो, फिर आप नो वन बन जाओगे. जैसे मान लो आप यू आर जस्ट अ ड्रॉप, आप एक पानी का बूंद हो. अगर मैं इस ड्रॉप को निकालूं और सागर में मिला दूं तो आप ओशन बन जाते हो, है ना? You are just a drop. If I take out this drop and put into the ocean, you become ocean. अब पूरा महासागर बन गए. फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि आप हो कौन, क्या आप अपना डेफिनेशन दे पाओगे? फिर आप कहोगे आई एम नो वन, आई एम नथिंग.
फिर कुछ देर बाद आप रियलाइज करोगे कि आई एम एवरीवन, मैं हूं, हर जगह मैं हूं। तब क्या है, फिर रावण में भी राम ही दिखेगा तुमको, हर जगह राम दिखेगा, मतलब अपने आप को ही देख पाओगे। ये है राम। राम तक पहुंचने की जर्नी जो है मनुष्य योनि में आने का मकसद है, अपने आप तक पहुंचना, है ना। बिल्कुल। तो गुरुजी, सनातन क्या है, इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि यूथ बहुत इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर शब्द को लेके आज के समय में। सनातन, और सनातन के साथ सनातन धर्म। जी हाँ हाँ, ये धर्म भी। देखो, सनातन जो है आप हो। जो भी लिविंग थिंग आपको दिख रहा है इस पृथ्वी लोक में, सभी सनातन है। सनातन को समझने के लिए, सनातन इज समथिंग परमानेंट। देखो, इस पृथ्वी लोक में जो भी चीजें है वो परमानेंट नहीं है। जो भी हमको दिखता हो, आप कुछ भी मेटेरियलिस्टिक चीजें ले लो, इवन ये बॉडी ले लो, परमानेंट नहीं है। रिलेशंस देख लो, आपके साथ किसी का भी रिलेशन है, अच्छा आज, कल बुरा, फिर अच्छा, तो परमानेंट कोई भी चीज में आपको परमानेंट नहीं दिखेगा। उसके बाद आता है हैप्पीनेस। आपको सुख भी जो है कोई चीज परमानेंटली आपको नहीं देगा, है ना। जो चीज से आज आपको हैप्पीनेस मिलती है, प्लेजर मिलता है, कल वो आपका दुख का कारण भी बनता है ना। तो परमानेंट भी नहीं है, परमानेंट हैप्पीनेस भी नहीं देता है। आखिर क्या है परमानेंट? जो परमानेंट है वो है हमारा सोल, कॉन्शियसनेस, आत्मा। वही सनातन है। और उसके साथ जो हम लोग धर्म लगाते हैं, ये सबसे बड़ा, हर जगह आप पूछोगे देखोगे तो धर्म का मतलब वो जाति या संप्रदाय के साथ वो रिलेट करते हैं। वो है नहीं। अच्छा, सनातन के साथ यहाँ जो धर्म है वो रिलीजियन नहीं है। ओके। सनातन इज अ यूनिवर्सल सत्य, जिसको शाश्वत आप कहते हो, जो परमानेंट है, वो है सनातन। ये बॉडी परमानेंट नहीं है, मगर आप परमानेंट हो। आप मीन्स योर सोल, योर कॉन्शियसनेस, आपका आत्मा, राम जिसे हम कहते हैं। ये मनुष्य योनि में जो हम जन्म लिए हैं, ये पर्पस क्या है इस पृथ्वी लोक में, इस कर्म लोक में आने का? बहुत लोग कहते हैं ना कि पर्पस पूछो। कई जगह वीडियोस में देखोगे, आंख बंद करके आप ध्यान करो, हु एम आई, हु एम आई। अब पता नहीं, काफी लोग तो हु आई करते करते चले गए, मिला नहीं जवाब। उसके भी कुछ क्रिया है, क्रिया योग है, जिसके द्वारा लोग वहां तक पहुंच सकते हैं कि आप हो कौन। ये तो आप सुनी हो गई, यू आर नॉट द बॉडी, नॉट द माइंड। हम माइंड भी नहीं है, हम बॉडी भी नहीं है, मगर हम है कौन? जब कोई व्यक्ति चला जाता है, शरीर छोड़ देता है, कुछ देर में हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी कह देते हैं, नाम भी नहीं लेते, बॉडी को ले जाना है। अब ये बॉडी में से क्या चीज है जो मिसिंग है? अगर आप सोचिए, उस बॉडी को देखिए और सोचिए कि 30-40 साल से आपने रिलेशन बनाया उस बॉडी के साथ, तो वो बॉडी तो यही है, फिर उसको रख दो। बेसिकली उसके अंदर से मिसिंग क्या है? जो मिसिंग है वही सनातन है। ओके। हम अपने सनातन तक तो अभी तक पहुंच नहीं पाए। दूसरे के सनातन तक भी हमने रिलेशन बनाया आपके साथ, मगर आपके बॉडी तक ही मैं जा पाया ना। अगर मैं अपने परमानेंट तक पहुंचता तो मुझे तो वो रावण में भी राम ही नजर आता, है ना। तो दैट इज परमानेंट। ये जर्नी है, इस जर्नी को कहते हैं ना कि माया से मोक्ष तक की जर्नी। जो मनुष्य योनि में हम जन्म लिए हैं,
पर्पस क्या है, ये माया जो चीज हमको दिख रही है वहां से मोक्ष तक की। और मोक्ष अगर मैं आपको बोलूं तो मोक्ष क्या सोचोगे आप? मोक्ष के बारे में आपको क्या लगता है? कि मरने के बाद मरने मिलता के है, बाद मिलेगा, फिर जन्म नहीं लेंगे, बिल्कुल। ज्यादातर लोग। हम्म, मगर मोक्ष बेसिकली ये चीज नहीं है। मरने के बाद अगर लोगों से पूछा जाए कि भाई कोई आके बताएगा तो नहीं कि भाई हमको मोक्ष मिल गया, हम नहीं जन्म लेंगे। मोक्ष इज समथिंग जो कि आप वाइल लिविंग जो है आप उसको प्राप्त करें, दैट इज मोक्षा। सब कुछ के साथ रहते हुए भी अटैचमेंट नहीं है अटैचमेंट, बिकॉज यू आर समवन एल्स, आप कोई और हो। ये बॉडी भी आप नहीं हो, ये माइंड भी आप नहीं हो। तो इसको अगर कहोगे ना, माया से मोक्ष तक की ये जर्नी है बेसिकली। अब ये सनातन के साथ जो धर्म लगा रहता है, ये धर्म मतलब वो सनातन तक पहुंचने का, जो सनातन में परमानेंट कह रहा हूं, शाश्वत कह रहा हूं, उसके साथ पहुंचने का जो सिद्धांत है, जो लॉ है, जो प्रिंसिपल्स है, जिसको फॉलो करते हुए हम वहां तक पहुंच सकते हैं, वो सनातन धर्म है एक्चुअली। ओके। ये अलग बात है कि हिंदू रिलीजियन के लोग सनातन धर्म फॉलो करते हैं, बट सनातन डजंट मीन्स कि वो धर्म हो गया। हिंदू सनातन है, आप सनातन कभी हो नहीं सकते, क्योंकि सनातन आप ऑलरेडी हो। जितने भी मनुष्य इस पृथ्वी लोक में, इस कर्म लोक में है, वो ऑलरेडी सनातन है। इससे धर्म का कोई मतलब नहीं, कोई किसी भी धर्म का हो, सारे सनातनी है। तो गुरुजी, काफी लोगों का ये प्रश्न आ रहा है, और चूंकि इस पॉडकास्ट को शूट करने से पहले मैंने काफी रिसर्च किया था, उन्हीं के द्वारा ये सारे क्वेश्चंस तैयार हुए हैं। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो निकल के आया है, क्या ये तंत्र विद्या और ये जो टोना, ये सारी चीजें हैं, क्या आज भी यहाँ पे हमारे समाज में देखे जाते हैं या एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। आपको क्या लगता है? जी, जैसा कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूं, तो मेरे दिमाग में तो तंत्र और विद्या को लेके बहुत ही धारणा ऐसी बनी हुई है कि ये बहुत खतरनाक होता है, और अभी उतना ही जान पाया हूं। इसीलिए मेरी भी ये बहुत दिली इच्छा है कि इसके बारे में मैं विस्तार से आपसे जान सकूं। तंत्र जो है एक मार्ग है बेसिकली। ओके। ये सारे जैसे कहते हैं ना कि कई मार्ग बने हुए हैं, तो एनलाइटेंड या एनलाइटमेंट तक पहुंचने का एक मार्ग है तंत्र बेसिकली। तुम्हें क्या लगता है राहुल, तुम्हारा क्या है इसमें? तंत्र तो जो है वो आजकल जो इंटरनेट में दिखाया जाता है वो तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि वो तो और डरा देते हैं इसको। नहीं, डराने की बात नहीं। तंत्र को कई तरीके से आजकल जो दर्शाया जाता है कि इतना इजी हो गया है यूट्यूब में दिखा करके कि आप किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, या किसी को भी जान से मार सकते हैं, या इस तरीके के बहुत से चैनल आपको मिल जाएंगे जो तंत्र विद्या सिखाती है। बिल्कुल। लेकिन डेफिनेटली तंत्र वो तो नहीं है, क्योंकि अगर वैसा तंत्र होता तो सभी घर घर में तांत्रिक होते। वैसा है नहीं तंत्र। तंत्र के कई स्तर है, और जो सबसे निचला स्तर है उन सारी चीजों में वशीकरण, मारण, ये सारी चीज उसमें आती है। और तंत्र इन सब से बहुत परे की चीज है। ये सब छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं। ओके। जिनको हो जाती है वो ये सारी चीज, हो सकता है किसी के बुरा करे, किसी के लिए बद्दुआ करे, तो ये सब ओरिजिनल जो तंत्र विद्या होती है वो सारी चीजें नहीं है। ये बहुत तुच्छ चीजें हैं। जो असली तंत्र हुआ करता था तो वो आज के डेट में खत्म होते जा रहा है। बहुत कम लोग ऐसे बचे हैं जो असली तंत्र को जानते हैं, उसकी विधि विधान को जानते हैं। वरना ज्यादातर आप लोग देखेंगे बहुत सारे गुरुजी के शिष्य आते हैं बाहर से जो कहते हैं कि हमें अघोरी से मिलना है, रात के 12 बजे बनारस में अघोरी दिखा दो, अघोरी का क्या क्रिया होता है।
तो उनको अघोर का मतलब ही नहीं पता, अघोरी को देखना चाह रहे हैं रात को, वो कितना डेंजरस हो सकता है या कितना उसका कॉन्सिक्वेंसेस हो सकती है लाइफ में, उनको कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये एक फैसिनेशन बन गया है तंत्र को लेकर के। एक आप देखेंगे एक बहुत सारे पॉडकास्ट चैनल में भी तंत्र को लेके बात होती है, और तंत्र एक बहुत चर्चा का विषय बन चुका है। बिल्कुल। और ज्यादातर लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो खुद नहीं जानते ओरिजिनल तंत्र है क्या। तो राहुल जी, इसमें ये क्वेश्चन और उठ के आता है, क्या ये तंत्र विद्या जो है ये निगेटिव फॉर्म में है या पॉजिटिव में है? तो इसका इस्तेमाल किस किस तरीके से किया जा सकता है? नहीं, देखिए ओरिजिनल जो तंत्र हुआ करता था और जो की है जी। वो हमेशा सही के लिए होता है। कभी किसी का गलत कर देना, कभी किसी के मजबूरी का फायदा उठा लेना, इस तरीके की चीज तंत्र नहीं देती। और जब भी अगर ऐसा है भी, लोग कहते हैं कि हमारे ऊपर किसी ने ये छोड़ा है, आप उसके खिलाफ ये कर दो, ये सारी चीजें तंत्र नहीं, ये छोटी छोटी सिद्धियां होती हैं। तंत्र जो होता है वो बड़े स्तर में होता है। किसी गांव में कई साल से बरसात नहीं हो रही है, तो वहां अगर तंत्र से बरसात करवाया जा सकता है। कई चीजें हैं, कई स्तर है तंत्र के। और जो ओरिजिनली तांत्रिक जो करता है प्रक्रिया, जो तंत्र साधना जो करते हैं, जो सिद्ध है उस चीज में, वो तांत्रिक है। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी, मतलब किसी का बुरा नहीं, लेकिन भलाई के लिए कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में वो चीजें आपको दिखेंगी नहीं, क्योंकि हर जगह तंत्र को लेकर के नेगेटिव और भूत प्रेत ये सारी चीजें, इवन कि आज के मूवीज में भी तंत्र को लोग घुसा दे रहे हैं इस तरीके से, क्योंकि लोगों का माइंडसेट ही तंत्र को लेकर के चेंज हो चुका है। ये तो ब्लैक मैजिक है, कोई काली चीज है ना, उस तरीके से इस चीज को लिया गया है। असली में जो तंत्र का जो लोगों का जो डर है, वो वाकई अगर देखा जाए तांत्रिक वो होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब ये नहीं कि वो छोटी मोटी खराब करने वाली या ब्लैक मैजिक, ये सब स्तर नहीं। तंत्र की जो उत्पत्ति है वो फिजिकल बॉडी में अगर देखा जाए तो इसके लिए समझना पड़ेगा ये है क्या बेसिकली। देखो, इस पृथ्वी लोक में जब हम लोग जन्म लेते हैं तो वी नीड अ बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू टेक बर्थ ऑन दिस अर्थ। हमारा जो पृथ्वी लोक में हमारे एक बायोलॉजिकल पेरेंट्स चाहिए। तो अगर आप एक शुद्ध आत्मा हो, आप तो कई बार आए इस पृथ्वी में, आए और गए, तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स आपके और आपके रिलेटिव्स, आपके बेटे बेटियां, जितने भी रिलेशन है, हर एक 50, 60, 70 साल में चेंज होते आए हैं। हर जन्म में, हर लाइफ टाइम में अलग अलग पेरेंट्स मिले, अलग अलग आपकी रिलेशन बने हर जगह। तो बेसिकली अगर आप चक्रास के बारे में सुने होंगे कहीं, जो एक ह्यूमन बॉडी में 6 चक्रास होते हैं, एक उसके अबव होता है 7। तो फ्रॉम द बेस ऑफ द स्पाइन हमारा चक्र, मूलाधार चक्र, जो रूट ऑफ कुंडली कहते हैं, कुंडलिनी, वो फेमिनिन शक्ति है। अगर आपको बोला जाए कि आपकी जो रियल मदर है वो ऑलवेज आपके साथ है, बायोलॉजिकल मदर की बात नहीं कर रहा हूं, तो हर जन्म में आपकी चेंज होते हैं, मगर आपकी जो रियल, अगर आप कहीं से आप आए हैं तो हमेशा आपके साथ आपकी रियल मदर प्रेजेंट है आपके बॉडी में। उसी को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। माँ शक्ति कही है, मदर, माँ कुंडलिनी। वो स्पाइन में जो है 3.5 कॉइल अपसाइड डाउन, मतलब सरपेंट जो है सांप की तरह नीचे। तो ये जो लाइफ में आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारे हैं, जितने भी सिचुएशंस है, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो सारा जो है आपके डिसबैलेंस ऑफ कुंडलिनी या डिसबैलेंस ऑफ चक्रास के बारे से होता है। तो डिसबैलेंस क्या है कि कोई ना कोई चक्रा में आपकी कोई दिक्कत है, आपके कर्म कुछ ऐसे रहा होगा जिसके वजह से आपके सिचुएशंस इस तरह का है।
कई लोग आप देखते होंगे कहते कि हम 10 साल जितना काम किए, मुझे अभी उस स्टेज में होना चाहिए था, आज भी मैं वही हूँ। कई चीजें, कई बाधाएं, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, जो भी प्रॉब्लम्स है ये चक्रों के वजह से ही होता है। तो माँ कुंडलिनी मीन्स बेस ऑफ द स्पाइन में, जैसे आपका मूलाधार चक्र, सेकंड जो है आपका स्वादिष्ठान, फिर मणिपुरा अनाहता जिसको हार्ट चक्रा कहते हैं, फिर जो है आपका थ्रोट चक्र है, विशुद्धि चक्र, फिर आज्ञा, फिर बॉडी के बाहर एक है दैट इज सहस्त्रार्थ, क्राउन चक्र, वो अल्टीमेट है लास्ट। जब कोई मनुष्य वहां तक पहुंच जाता है अप टू सहस्त्रार्थ, वही तांत्रिक है, ओके। वही तांत्रिक बन जाते हैं, वही तंत्र है। ये जो जर्नी है मूलाधार से लेके सहस्त्रार्थ तक, यही तंत्र है, ये बॉडी ही तंत्र है। उसके बाद फिर ये आपका पूजा पाठ और ये सब चीजें करने की जरूरत नहीं। जो वो तांत्रिक बन गए उनको तांत्रिक कहा जाता है, वो सिद्धि मिल जाती है। यू बिकम शिवा। शिवा, अ कंप्लीट ह्यूमन इज शिवा। आप फिर शिवा बन जाते हो। आप शिव के सर के ऊपर देखते हो ना सरपेंट, हाँ जो सर्प है, नाग है, देवता है जी, वो क्या है? बेसिकली दैट इज शिवा। और ये जर्नी में आपको हेल्प करता है सुषुम्ना। सुषुम्ना मीन्स जैसे हम ये ईरा पिघला, ये दो नाड़ियां है हमारे, इसका सांस लेते हैं ना हम लोग, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। तो फिर जब आज्ञा से आप जंप मारते हो तो वो सुषुम्ना है, जिससे आप वहां तक पहुंचते हो। वहां तक पहुंचने के बाद फिर आपको सिद्धियां मिलती है। जब आप उस स्टेज में पहुंचोगे फिर आप ऐसा ये ब्लैक मैजिक, किसी का खराब कर देना, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। इन लोग जो करते हैं, जो लोग जिसकी वजह से लोग डरे रहते हैं, वो छोटी मोटी चीजें जो कर देते हैं, और करते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं करते या ऐसा होता नहीं है, होता है, बिल्कुल होता है। देखो पॉजिटिव जहां है वहां नेगेटिव भी है। वो कौन किस तरह से एनर्जी को यूज कर रहा है वो डिपेंड करता है। मगर जो वहां तक पहुंच गया, असली तांत्रिक वही है। ये जो हम लोग बात बात पे कहते हैं ना कि वो तांत्रिक है, वो तांत्रिक है, ये सारे तांत्रिक नहीं है। वो वहां तक पहुंचे हुए नहीं। वहां तक अगर पहुंचेंगे तो वो भला ही करेंगे, वो कभी गलत कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि वो 1000 रुपए 500 रुपए लिया, पूजा किया, किसी का खराब कर दिया। उनका आप हर्ष देखोगे क्या होता है, उनका बैकग्राउंड देखो, आगे चल के देखो। अगर इस तरह के काफी लोग मिलते हैं ना, बिल्कुल कि इस तरह का तंत्र करते हैं, ये करते, तो असली तंत्र वो नहीं है। तंत्र जो है शुद्ध विद्या है, और वहां तक एनलाइटमेंट तक पहुंचने का मार्ग है। कई लोग कई तरह का चीजें अपनाते हैं, पूजा पाठ या ये हवन यज्ञ, ये भी तंत्र ही है। इट्स अ पार्ट ऑफ दैट ओनली, मतलब कुछ ऐसा नहीं है। ये पूजा पाठ जो भी हम करते हैं वो तंत्र ही है। तो वहां तक पहुंचने का एक मार्ग है। इसी से तंत्र मंत्र यंत्र इसी से सब जुड़ा हुआ है। तो ये जो अघोरी करते हैं वो कौन सा प्रैक्टिस है, उसको कैसे क्या कहते हैं? ये सारा वहां तक पहुंचने का ही प्रोसेस है। उस सिद्धि तक, सहस्त्रार्थ तक पहुंचने का, एनलाइटमेंट प्राप्त करने का ही प्रोसेस है। ये सारे लोग करते हैं, मगर बीच बीच में कोई चक्रास में आके फंस जाते हैं। अब मान लो कोई मूलाधार से लेके एक्टिवेट हो गया थोड़ा सा आपका मणिपुरा चक्रा तक, तो उसमें कुछ उसको सिद्धियां मिली। तो उसमें डिपेंड ये भी करता है ना कि उसी तक वो रुका हुआ है, आगे तक जाने के लिए तैयार है, कि उसी में वो कुछ करना शुरू कर दिया। अब उसी में कुछ करना शुरू कर दिया तो फिर पतन भी हो जाती है उसमें। ये सारी बातें हैं। तो मदर इज ऑलवेज देयर विथ यू, आप ये समझ लो। जब वो क्रिया योग के द्वारा आप वो सरपेंट को ऊपर की तरफ करेंगे, माँ को, और माँ की शक्ति ऊपर तक एक एक चक्र भेजती हुई ऊपर आती है, तब आपके एक एक चक्र से एक्टिवेट होता है। उसके बाद जो है आपकी लाइफ की जो भी जर्नी है
वो धीरे 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 करके आप जब मणिपुरा से अनाहत आते हो तो फिर चीजें ड्रास्टिकली चेंज होता रहता है आपके सामने। जो चीज आप पिछले 10 साल 20 साल नहीं कर पाए वो देखोगे अचानक सब होने लगा। जिनके साथ रिलेशंस खराब है काफी सालों से वो अच्छा होने लगा। काफी चीजें जो चीज आप सोच भी नहीं सकते ऐसा होने लगता है ये। और बेसिकली है क्या, ये सेकुलर वर्ल्ड का काम है। जो आपका प्रश्न था ये था ना कि लोग डरे हुए रहते, ये ऐसा होता है क्योंकि उनको नहीं मालूम कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसा करना है। नॉर्मल व्यक्ति को क्या मालूम। आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, अपने बॉडी को प्रोटेक्ट कर सकते हो ना, आपके बॉडी से ये नहीं होता है। आपका जो सूक्ष्म शरीर है जिसको सेटलर बॉडी हम कहते हैं उसके थ्रू इसकी एंट्री होती है। उसकी एंट्री एग्जिट आपके पास तो है ही नहीं। अब लोग कहते हैं ना कोई किसी के ऊपर कुछ कर दिया का मतलब क्या है कि पहले देखोगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे मेंटली, सिचुएशंस जो है गड़बड़ होने लगते हैं, फाइनेंशियली उनके दिक्कत आने लगते हैं। ये कहाँ होता है, ये दिखता नहीं है आंख से। अगर मेंटली आप डिस्टर्ब हो तो वैसा नहीं दिखता है। अगर आप फीवर हो तो आप समझ में आता है फीवर हुआ दवाई खाएंगे ठीक हो गया। मेंटली आप डिस्टर्ब हो रहे हो तो कहाँ दिख रहा है। वो एक सेटलर वर्ल्ड है, सेटलर बॉडी है जिसके थ्रू उसकी एंट्री होती है फिजिकली, और वो जो है उसके थ्रू होता है। तो ये अगर कोई तंत्र विद्या से मानते हैं निगेटिव चीजों से ही इसको हमारे पे अटैक करते हैं, तो एक नॉर्मल इंसान जो एक पारिवारिक जीवन में जी रहा है तो वो किस तरीके से, जैसा कि आपने बताया कि योग क्रिया और चीजें, तो वो किस तरीके से अपने को प्रोटेक्ट कर सकता है? ये क्या नॉर्मल इंसान कर सकता है अपने आप कर को सकता है। काफी सारे क्रियाएं होते हैं जिसके वजह से आप सीख सकते हो कि किस तरह से आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। पहले तो आप कितना स्पिरिचुअल हो वो डिपेंड करता है। कुछ लोगों के साथ होता है मगर वो काफी बाद में, साल 2 साल बाद रियलाइज करते हैं कि मेरी लाइफ में, क्योंकि वो स्पिरिचुअलिटी उतने कनेक्टेड नहीं होते। रेगुलरली जो आपके थोड़े बहुत क्रिया होता है लोगों का, कोई योग क्रिया से अगर जुड़ा है, तमाम तरह की चीजें, अगर आप प्रेयर्स कर रहे हो, क्रिश्चियंस है जो कि प्रेयर्स करते हैं, काफी चीजें हैं जो आपको प्रोटेक्शन देती है। ऐसा नहीं है। आप भगवान के मंदिर में जाते हो या घर में बैठ के आप जप करते हो, भगवान का जप कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको प्रोटेक्शन देती है। मगर डिपेंड ये करता है कि किस तरह का आपके ऊपर क्या किया गया है। उसकी काफी प्रोसेस होती है जो कि अगर लोग सीखे तो अपना सेटलर बॉडी को भी वो लॉक कर सकते हैं। तो फिर कोई एंट्री एग्जिट नहीं मार पाएगा क्योंकि वो बॉडी आप ही की है। आपको खुद ही नहीं मालूम कि आपकी और भी बॉडी है। उसके लिए आपको भी तो कुछ प्रयास करना पड़ेगा ना, आपको अपने आप को जानना पड़ेगा। जो आईने में देखते हो, आईने के अंदर आप हो कि आईने के बाहर आप हो, और भी कुछ है कि नहीं, ये सारी चीजें का आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। आपको इस मार्ग में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तंत्र सीखो, मंत्र सीखो, आप योग क्रिया में आगे बढ़ो, है ना। तो राहुल जी, ये जो आज के समय में यूथ है, ये भूत प्रेत और इन सब चीजों में बहुत उलझा हुआ है, तो क्या ये आज के समय में है? क्या इस पे विश्वास करना चाहिए? क्या भूत प्रेत है कि नहीं? बिल्कुल। देखिए, नेगेटिव एनर्जीज तो है। अब उसको आप भूत प्रेत, बाधा, ये सब कह सकते हैं। वैसे कुछ तो चीजें होती हैं जो कि नेगेटिव पावर की होती है, नेगेटिव इफेक्ट की होती है। तो जहाँ पे राम है वहाँ रावण भी है ना। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है कहीं ना कहीं। वो प्रभाव रहती है। अब कुछ लोग होते हैं जो कि इस दुनिया से चले जाते हैं और अननेचुरल जिनकी डेथ हो जाती है, या बहुत सारी चीजें और भी कई कारण से उनका जो सोल होता है वो इस पृथ्वी में ही कहीं बीच में फंस जाता है। उसको ऊपर जाने का, राइज करने का वो राह नहीं मिल पाता। ओके। और कभी कभी होता क्या है कि अगर किसी को भूख लगे तो वो खाना खा लिया,
प्यास लगे तो पानी पी लिया। अब जब आत्माएं फंस जाती है तो उनको बॉडी के हिसाब से भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, और उनको वो छू नहीं पाते किसी चीज को, ना ही किसी चीज को खा पाते हैं, पी पाते हैं। तो उनको वो भूख उनकी बढ़ती जाती है, और जितनी ये भूख बढ़ती जाएगी और उतना नेगेटिव उनका इम्पैक्ट होगा, वो और भी फंसते जाएंगे इन सब चीजों में। तो इसलिए हिंदुइज्म में क्या है, पिंडदान होता है, सारे रिचुअल्स होते हैं, बिल्कुल। तो बहुत सारी बातें हैं। अब मुझे पर्सनली उतना भूत प्रेत और ये सब का जितना मैंने जाना है अपने लेवल तक का, अब इसमें गुरुजी बता सकते हैं कि इसमें क्या है क्या नहीं है। जी गुरु। नहीं, सही, राहुल सही बोल रहा है। बेसिकली देखो, एक्सीडेंटल मौत हो गई, और कई चीजें होता है ना, आदमी कर्म किस हिसाब से कर रहा है, जो हम कर्म कहते हैं, जो एक्शन होता है। शरीर छोड़ने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि उसको मुक्ति मिल जाए, उसका क्रियाकर्म ठीक से हुआ है कि नहीं। जैसे इसने कहा ना, जो हिंदुइज्म में जो रिचुअल्स है, ये सब बहुत मायने रखती है। नहीं तो वो काफी सालों तक जो है वो बीच में ही फंसी रहती है। तो वो कहते हैं ना, कुछ बुध बाधा हो गया, कुछ किसी के ऊपर आ गया, ऐसे होते हैं। ये सब एनर्जीज ही है। तो एनर्जी को तो, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ट्रांसफॉर्म तब होगा जब उसका समय आएगा, वो फिर जन्म लेगा या कहीं भी जाएगा। ये सारी चीजें होती है। ओके। तो ये जो इस समय की जो पीढ़ी है, जो यूथ है, तो उनको आप क्या समझाना चाहेंगे कि ये इस तरीके का प्रयोग ना करें, या कि कर रहे हैं? जैसा कि आपने बताया भी कि एक गुरु के, अच्छे गुरु के सानिध्य में रह के ये सारे काम करें। तो ये भूत बाधा और चीजों पे जो प्रयोग कर रहे हैं लोग, तो उनको क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, प्रयोग कर रहे हैं यानी, प्रयोग यानी क्या? प्रयोग मतलब उसको प्रैक्टिस में ले रहे हैं। जो तंत्र विद्या वाली जो बात मैंने कही थी, वो उसको अगर प्रैक्टिस में ले रहे हैं, तो उनको क्या राय देंगे कि ये सब चीजें करें या ना करें? उस पे देखिए, क्या राय? तंत्र एक अलग टॉपिक हो गया। अगर उस पे कोई प्रैक्टिस कर रहा है और उस चीज पे वो आगे बढ़ रहा है तो वो बढ़े, वो ऐसा कोई मतलब रोक टोक नहीं है, सबका अपना राह है, जिस राह पे जो जाना चाहे। और हाँ, राह सही होना चाहिए। और बाकी भूत प्रेत ये सारी चीजें हम सुनते हैं कि किसी के ऊपर भूत छोड़ देना, या किसी भूतों से कार्य करवाना, दुष्कार्य करवाना, किसी का नुकसान करना, तो वो भी सारी चीजें तंत्र विद्या के माध्यम से ही वो जो करेगा या करेगी, तो ऐसा करते हैं। होता है। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है। हाँ। हालांकि तंत्र का उत्पत्ति इसलिए हुआ था कि लोगों का भला हो, लेकिन उसमें नेगेटिविटी भी है, नेगेटिवली लोग यूज कर सकते हैं उसको, है ना। अब जैसे ऑक्सीजन है, वो सांस लेने के लिए कितना जरूरी है, लेकिन आग लगाने के लिए भी ऑक्सीजन सबसे जरूरी है। बिना ऑक्सीजन के आग भी नहीं लग सकती, तो आग भी लगाने के काम आता है। तो वही चीज है, कोई भी चीज को अगर हम लोग पॉजिटिवली यूज करें तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, और नेगेटिवली यूज करे तो नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। हमको क्या करना है वो हमारे ऊपर है। और ऐसे तो लोग खैर है ही, बुराई हर जगह है, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे कई लोग हैं जो पैसा ले करके किसी का बुरा कर देना बहुत इजी है। ऐसा बहुत टफ या बहुत टफ सिद्धि नहीं है। किसी का भला करना बहुत टफ हो सकता है, ये बुरा करना बहुत इजी है। और ज्यादातर आप तंत्र में अगर कोई करता है आज के दिन में, आप यही देखेंगे, हाँ तांत्रिक हमारे पास है, तुम्हारा ये काम नहीं हो रहा है, तुम्हारा हो जाएगा। ये एक तरीके से सौदेबाजी वाली बात हो गई। इसमें फिर वो सिद्धि नहीं है, उस तरीके की चीजें नहीं है जिसमें इसमें आपको एक बेहतर लाइफ आपको प्रोवाइड की जा सकती है। और अगर आप किसी का बुरा करते भी हो तो वो घूम फिर के किसी ना किसी दिन आप पर भी जरूर आएगा। यही तो कर्म है ना। और मल्टीप्लाई होके आएगा, इसकी गारंटी है। जी राहुल जी, ये
तंत्र विद्या और ये सारी चीजें आज के युवा पीढ़ी जो है इनमें बहुत प्रैक्टिस करने की ललक है, तो ये कहाँ तक सही है और इसका क्या दुष्परिणाम होने वाला है? देखिए, अगर कोई किसी चीज को सीखना चाहता है तो उसके सही तरीके होते हैं। एक तो पहली चीज ये है कि उसको गुरु चाहिए इस चीज के लिए, और बिना गुरु के तंत्र को सीखना मतलब हाथ को जला लेना है। क्योंकि YouTube वगैरह में इतने सारे वीडियोस हैं, इतने सारे चीजें हैं, और कौन सा सही है कौन सा गलत ये कोई नहीं जानता। अगर एक एज अ लेमैन कोई इस चीज को देखे कि हमें किसी का, और ज्यादातर यूथ किस लिए तंत्र सीखती है, वो सब वशीकरण के लिए, कोई किसी के प्रेम में पड़ गया, हाँ, गूगल और- पे ये रिसर्च करने में हाँ। मालूम चला सबसे ज्यादा यही आता है। यही सारी चीजें हाँ। करने के लिए। बिल्कुल। तो उसमें भी कई वीडियोस आपको मिल जाएंगी यूट्यूब में कि आप ऐसा ऐसा करो, 5 दिन में आपके मतलब सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। इस तरीके से चीजें हैं, लेकिन ये उचित नहीं है करना, क्योंकि ज्यादातर उनमें से फेक है। एक तो आप वो करोगे तो कुछ होगा नहीं, और दूसरी चीज ये कि किसी किसी चीज में साइड इफेक्ट भी उसके हानिकारक हो सकते हैं। और आजकल आप देखेंगे कि कुछ लोग हैं जो अपने आप ही डिप्रेशन में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं है कि उनको, अच्छा, छोटी छोटी चीज में लोग डिप्रेस हो जा रहे हैं। यूथ जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल, है ना, तो उनके लाइफ में कोई ऐसा बहुत बड़ा टेंशन नहीं है कि पैसा कमाने का या घर पालने का, इस तरीके की कोई बात नहीं है, छोटी छोटी बातों पे, और वो डिप्रेस टेंशन में आके उल्टे सीधे कदम उठाते हैं वो लोग। तो उससे बढ़िया है कि अगर उनमें वो ललक है, जैसा आपने बताया, कि अगर वो सीखना चाहे तो उनको एक गुरु का चयन करना चाहिए, एक सही राह पे चलना चाहिए। और इन सब की जरूरत इसलिए भी नहीं है क्योंकि अगर कोई स्पिरिचुअलिटी से जुड़ जाए तो वो इन सब चीजों से परे जा चुका होता है। अब मेरे ही जीवन में, हम जब नया नया स्पिरिचुअलिटी में आ रहे थे तो कई चीजें हमको फेस करनी पड़ी थी। हमारे दोस्त और सभी लोग, अरे यार तुम स्पिरिचुअल हो जाओगे, बाबा हो जाओगे, इस तरीके की चीजें हैं। लेकिन उनको वो चीज नहीं दिख पाती है जो स्पिरिचुअलिटी उनको दिखाती है। बिल्कुल, वो चीज वो कभी नहीं समझ पाते जब तक कि वो खुद आए ना इसमें। वो इसको एक सोचते हैं कि ये पुराने दिनों वाली चीजें हैं, ये मॉडर्न में जाने पर त्याग हो जाएगा, हाँ, बैराग, हम बैराग पकड़ लेंगे जी। तो इन सब चीजों से वो, मतलब लोग ऐसे हैं ना कि उनको कोई सही नॉलेज नहीं दिया इस चीज के लिए, और उनको ऐसा लगा हम सन्यासी हो जाएंगे इस तरीके से, हमको हिमालय जाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो इसका सबसे बड़ा कारण आप किसको मानते हैं कि मतलब ये जो आज का यूथ, सोशल मीडिया इसका सबसे बड़ा कारण बन सकता है, या पेरेंट्स, समाज? देखिए, हाँ, बिल्कुल, समाज है, सोशल मीडिया भी, उनका भी एक बड़ा रोल है सोशल मीडिया का। एक तो ये कि स्पिरिचुअलिटी से समाज जो है उतना वाकिफ हुआ भी तो उनको ये लगने लगा कि ये एक एज के बाद होती है चीजें। वो समाज ने ही बना दिया कि अभी तुम पढ़ाई करो, फिर तुम शादी करो, फिर तुम कमाओ, खाओ, पियो, उसके बाद तुम जब रिटायर हो जाओ फिर भजन, सत्संग, कीर्तन करो। तो वो एक माइंडसेट में बैठ गया कि हमको तो स्पिरिचुअलिटी में आना है आफ्टर 50, आफ्टर 55, इस तरीके से। वो कोई सोचता ही नहीं कि बचपन है तो हम खेल कूद ले, तो जिंदगी अपनी जी ले, इस तरीके से जितना हमको जिंदगी से आउटपुट लेना है हम सब करके फिर स्पिरिचुअलिटी में आए। तो इसका कोई वैसा सेंस नहीं है। लेकिन कहते हैं ना कि, और सोशल मीडिया आज के डेट में सभी लोग यूज करते हैं सोशल मीडिया। तो आप जब भी सोशल मीडिया खोलेंगे तो आप देखेंगे रील्स किस तरीके की आ रही हैं, फेसबुक में वीडियो किस तरीके की आ रही हैं। बिल्कुल। तो उन सब चीजों में लोगों का फोकस जाता है ज्यादातर, यूथ का। तो फिर किस तरीके से वो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे?
हम लोग तो समाज को फिर भी थोड़ा बहुत समझा भी ले, चीजें बता भी दें, लेकिन जब तक यूथ के अंदर से ये चीज नहीं आएगी तो स्पिरिचुअलिटी में आएंगे कैसे, है ना? तो आज जो युवा पीढ़ी है, क्या वो ये जो हमारा अध्यात्म है, ये पढ़ने के साथ साथ इसको अपने साथ लाइफ में प्रैक्टिस में ले सकता है? क्यों नहीं ले सकता? ये एक वाइटल पार्ट बन सकता है जिंदगी का। अगर आप स्पिरिचुअलिटी को लेके चले जिंदगी में तो आप अननोइंगली ऐसा कर्मा कर रहे हैं जो आपके लिए बहुत अच्छा है। और ये कर्म लोक है, देखिए, इसमें कुछ करना भी कर्म है और कुछ ना करना भी कर्म है। बहुत से ऐसे भी लोग हुए, वो सोचे कि हम घर परिवार छोड़ करके और अपना हिमालय चले जाए, पहाड़ों में जाके बस जाए। वो जिम्मेदारियों से छूट रहे हैं और उनको लग रहा है कि हम सन्यासी हो गए, हम बंधन से मुक्त हो गए। नहीं, ऐसा नहीं है। वो कर्मों से दूर भाग रहे हैं, वो भी अपने आप में एक कर्म है। और अगर आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं जिंदगी में, आप जो भी आप सांसारिक सुख में रहते हुए भी आप स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हैं। ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आने के लिए आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा या इस तरीके की चीजें। स्पिरिचुअलिटी है क्या? भगवान के मार्ग पे रहना। एक भगवान यानी कौन? जिन्होंने हम सबको बनाया है, इस पृथ्वी को बनाया है, इस अनंत ब्रह्मांड को जिन्होंने बनाया है ना? तो कुछ तो रहा होगा जिसके वजह से ये बिग बैंग थ्योरी जो बताया जाता है कि 1 सेकंड से भी कम के समय में पूरी सृष्टि बन गई, तो ये किसी की तो मर्जी रही होगी। विदाउट एनी रीजन वो क्यों ऐसा हुआ? बिल्कुल। तो वहां तक अभी जहां तक साइंस नहीं पहुंच पाई है, साइंस हमेशा लॉजिकल रीजनिंग देती है। और अब ज्यादातर, मैं साइंस के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो लोग लॉजिक्स में हो जाते हैं, जो लॉजिक्स को हर चीज समझते हैं, कुछ चीजें तो ऐसी भी है जो लॉजिक के ऊपर है। जैसे जिन चीजों को हम लोग मिरेकल सोचते हैं कि अरे ये तो मिरेकल हो गया, या जिन चीजों को हमारे पास कोई जवाब नहीं होता तो उसको हम लोग कोइंसिडेंस, इत्तेफाक समझते हैं कि हमारे साथ हो गया। इसके पीछे तक तो अभी तक साइंस पहुंच नहीं पाई है। हमारे जैसे तुलसीदास जी ने जब लिखा हनुमान चालीसा, तो उसमें पूरा उन्होंने कैलकुलेट कर दिया कि पृथ्वी से लेकर के सूर्य तक की दूरी कितनी है। उसके बाद साइंटिस्ट आए, सारी चीजें हुई, लेकिन साइंस तब भी था। बिल्कुल, चीजें तब भी थी। और हमारे इंडियन कल्चर में, हिंदुइज्म में इस चीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साइंस के साथ साथ हमेशा रहा है। आप कोई भी हिंदू का कोई भी क्रियाक्रम उठा के देखिए, हर चीज में आपको साइंस दिखेगी। है ना? आप हर चीज में। और आजकल तो जैसे तंत्र की बात हो रही थी, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज में साइंस भी दिलचस्पी ले रही है। साइंटिस्ट भी इन सारी चीजों के पीछे रीजनिंग ढूंढ रही है। बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इस चीज के बारे में रिसर्च चल रहा है। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में जुड़ करके लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, यूथ को आगे बढ़ना चाहिए। वरना फिर दिन भर रील्स देखना और फेसबुक में रहना, ये तो आम जिंदगी है। कुछ तो अलग भी होना चाहिए ना? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, आज हमने गुरुजी से काफी चर्चा की और इटर ब्लिस फाउंडेशन के उद्देश्य के बारे में जाना। साथियों, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें और ये सारे कमेंट्स हम गुरुजी तक पहुंचाएंगे। साथियों, हमारा सहयोग करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय सिया राम।